पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई माताओं और बहनों के सिंदूर उजड़ गए थे और अब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक करके उन महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर किए गए इस एक्शन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। भारतीय सांस्कृतिक और सिंदूर केवल सुहाग नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है। सिंदूर को देवी शक्ति का स्वरूप माना गया है जो दुष्टों को संहार करती है। सिंदूर इतना शक्तिशाली है कि इसे खुद भगवान शिव के रौद्र रूप हनुमान जी धारण करते हैं। इसी सिंदूर को पाकिस्तानियों ने कमज़ोर समझा और पहलगाम में कायराना हरकत की। अब इसी सिंदूर ने एयर स्ट्राइक करके इसकी महत्ता को समझाया है और इसकी शक्ति को समझाया। विवाहित महिलाएं हर रोज़ अपने पति के नाम का मांग सिंदूर में लगाती हैं। मान्यता है कि मांग में सिंदूर भरने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है और जीवन में सुख और सौभाग्य लाता है। साथ ही पति और पत्नी के बीच रिश्ते को मजबूत भी रखता है। प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाएं अपने पति के नाम का सिंदूर मांग में भरती हैं। साथ ही सिंदूर को माथे की बिंदी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है आखिर भारतीय महिलाओं में सिंदूर लगाने की परंपरा कब से शुरू हुई? हालांकि इसका कोई सटीक साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन बताया जाता है कि 1500 से 500 ईसा पूर्व पहले यह प्रथा चली आ रही है। हड़प्पा सभ्यता में लाल गेरू और कॉस्मेटिक से जुड़े कुछ आइटम ज़रूर मिले थे जो बताते हैं कि सिंदूर कब से लगाया जा रहा है। आपको बताते चले कि प्राचीन शास्त्रों में भी सिंदूर लगाने की परंपरा माता पार्वती और माता सीता से जुड़ी हुई है। माता सीता हर दिन अपने श्रृंगार में सिंदूर लगाती थी और इस पर एक कथा भी मिलती है। कथा के अनुसार एक दिन माता सीता जब सिंदूर लगा रही थी तब हनुमान जी ने उनको ऐसा करते हुए देख लिया। हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माता सीता ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर भरती हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने माता सिंदूर लेकर अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। तब से ही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। माता सीता की तरह माता पार्वती भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। माता पार्वती दुर्गा का स्वरूप हैं और उनकी पूजा में सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव तो अविनाशी हैं, अर्थात अमर अक्षय, जिसका कोई विनाश नहीं हो सकता। साथ ही माता पार्वती को अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त है। माता पार्वती ने महिलाओं को वरदान दिया है, जो भी विवाहित महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगी उसका सुहाग हमेशा अखंड सौभाग्य रहेगा। इसके बाद से ही विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। साथ ही माता पार्वती हमेशा महिला के सुहाग की रक्षा भी करती हैं, घर परिवार को सभी संकटों से दूर भी रखती हैं। आपने देखा होगा कि सुहागिन महिलाओं को हमेशा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि मैरिड लाइफ हमेशा खुशहाल और सौभाग्यशाली रहे। सिंदूर का संबंध माता लक्ष्मी से भी माना जाता है, इसीलिए माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि महिलाएं जहां सिंदूर लगाती हैं उस स्थान पर माता लक्ष्मी निवास करती हैं। इसी वजह से महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है। पूजा में सिंदूर का इस्तेमाल करने से सुख शांति और समृद्धि आती है। भारत में 2 तरह के सिंदूर प्रचलित है, पहला नारंगी सिंदूर, दूसरा लाल सिंदूर। नारंगी सिंदूर का प्रयोग पूर्ववर्ती इलाकों में जैसे बिहार, झारखंड और बिहार से सटे यूपी के कुछ इलाकों में, वहीं लाल सिंदूर का प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।